हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल और 5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। इसे बनाने से पहले हमें एक फार्मूला याद रखना है नॉर्मलिटी का। जो बेसिक फार्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन रिप्लेसेबल आयन। तो इसके अंदर हम लोग क्या HCl सॉल्यूशन की हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अंदर H प्लस आयन कितने हैं? 1। तो उसका मतलब H इसमें 1 है, इसीलिए इधर स्मॉल n की वैल्यू आएगी 1। और ये M है हमारा मोलैरिटी, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है। तो हमें ये फार्मूला का यूज़ करके पहले हम लोग HCl का जो 36% प्योर रहता है, HCl जो लैब में अवेलेबल है, उसका पहले नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। फिर वो नॉर्मलिटी से हम लोग जो भी नॉर्मलिटी का हम लोग को सॉल्यूशन बनाना है वो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला, बेसिक वाला फार्मूला याद रखना है कि कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N। तो हमें पता है कि स्मॉल n की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि इसमें H कितने हैं? 1 है, ठीक है। और मोलैरिटी हम लोग को निकालना पड़ेगा। अभी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमें पता है कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग 1 लीटर में बना रहे हैं तो नीचे आएगा 1, लेकिन अभी निकालना पड़ेगा हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी बात आई कि गिवन मास क्या है। अभी गिवन मास तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग गिवन मास कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए। ये मैं इधर से मिटा देता हूँ। गिवन मास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है? लैब में हम लोग को पता है कि जो HCl होता है वो 36% प्योर रहता है, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि 36 ml पर 100 ml, 36 ml इन 100 ml, और मतलब डाइल्यूट किया होगा 100 ml, तो मतलब उसके अंदर 36 ml ही प्योर होगा। और हम लोग उसको 1000 ml के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे? 360 ml पर 1000 ml, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर 1000 ml वाला कैलकुलेशन करने वाला, क्योंकि इसके अंदर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहा हूँ, इसीलिए, ठीक है। तो ये याद रखना, 36% प्योर मतलब 36 ml 100 ml और 360 ml इन 1000 ml, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया है। अभी हम लोग को मास निकालना है, ठीक है। और ये HCl का डेंसिटी बॉटल के पीछे जो लैब में होगा उसकी डेंसिटी फिक्स है, वो लिखी होगी, डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो डेंसिटी होती है HCl की 1.1789, उसमें पीछे स्पेसिफिक ग्रेविटी करके लिखा होगा। तो ये होगी इसकी डेंसिटी। अभी हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इसको वॉल्यूम इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी हम लोग को दिया है 1.1789 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है लेना है हम लोग को? 360 ml, ठीक है, क्योंकि मैं 1000 टर्म, अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर आएगा 424.08 ग्राम, ठीक है। मास निकाले इसलिए ग्राम में आएगा। तो हम लोग को इससे पता चल जाएगा जो गिवन मास है, गिवन मास कितना लेना है? 424.08 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 360 ml के अंदर 360 ml ऑफ HCl के अंदर उसका मास कितना होगा? 360 ml ऑफ HCl का मास 424.08, मतलब हम लोग ने ml को मास में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं है। तो उसका गिवन मास जो हम लोग को इधर निकला वो हम लोग इधर पुट अप कर देंगे गिवन मास की जगह पे। तो हम लोग का गिवन मास कितना है? 424.08। अभी बात आई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास HCl का निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? HCl हाइड्रोजन का मास पता होता है 1, प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो इसका मास कितना निकल के आएगा? 36.5। तो ये जो मास आया उधर मैं मॉलिक्यूलर मास की जगह पे डाल दूंगा 36.5। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 11.6 मोल। तो हम लोग ने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। अभी वापस वो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला पे आ जाते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग का निकल के आया कितना 11.6 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग 1 लीटर ले रहे हैं, तो इसका मोलरिटी तो वही निकल के आएगा, क्या आएगा 11.6। ठीक है, और इससे हम लोग को मोलरिटी निकाल लिया। अभी जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था वो यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला था, कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी है, ये नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस रिप्लेसेबल आयंस है। इसके अंदर HCl के अंदर कितने H है, एक है, इसलिए इधर N की वैल्यू आएगी 1 प्लस मोलरिटी हम लोग का निकल के आया कितना 11.6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब आंसर तो सेम आएगा कि इसका नॉर्मेलिटी निकल के आया 11.6 नॉर्मल। उसका मतलब क्या हुआ कि जो HCl जो 36% प्योर है लैब में, उसका नॉर्मेलिटी है हम लोग का 11.6। अभी हम लोग को एक सिर्फ सिंपल वाला एक फॉर्मूला यूज़ करना है, वो फॉर्मूला है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से लिख देते हैं। ये सिर्फ 11.6 याद रखना है। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ये फर्स्ट सॉल्यूशन जिसमें से हम लोग लेने वाले और ये जो प्रिपरेशन करने वाले वो सॉल्यूशन है। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक सॉल्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन सॉल्यूशन और वर्किंग सॉल्यूशन, या फिर इसको वर्किंग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी N1 हम लोग ने इसका नॉर्मेलिटी कितना निकल के आया 11.6। तो हम लोग इसके अंदर से हम लोग लेना है N1 की वैल्यू लेना है 11.6। हम लोग को इसके अंदर से कितना वॉल्यूम निकालना है, उसको V1 ले लेंगे। अगर मुझे प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल HCl, तो मैं इधर N2 की जगह पे डालूंगा 0.1। अगर मुझे 0.1 नॉर्मल HCl बनाना है, इसका वॉल्यूम कितना बनाना है, अगर मुझे 100 ml चाहिए तो मैं इधर V2 की लूँगा 100। अभी इसको मैं सॉल्व करूँगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 11.6, तो V1 निकल के आएगा मेरा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 0.86 ml। उसका मतलब हम लोग को जो HCl लैब में जो होगा उसके अंदर से हम लोग को 0.86 ml लेना है और डिज़ोल्व करना है और डाइल्यूट करना है, सॉरी डिज़ोल्व नहीं, डाइल्यूट करना है 100 ml में, क्योंकि हम लोग 100 ml इधर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज करते जाना है और उससे हम लोग 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल 5 नॉर्मल आराम से बना सकते हैं। जैसे वापस ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 वही फिक्स रहेगा 11.6 मल्टीप्लाई बाई V1 जो निकालना है उसमें से। N2 अगर मुझे इधर 2 नॉर्मल बनाना है तो इधर मैं लिखूंगा 2 नॉर्मल, या फिर मुझे 5 नॉर्मल, अगर 5 नॉर्मल ले लेते हैं, अगर मुझे 5 नॉर्मल बनाना है इधर 5 लिख दूंगा। वॉल्यूम मुझे अगर 100 लेना है तो 100 लूँगा, अगर मुझे 50 ml ही बनाना है तो इधर 50 लिखूंगा, अगर मुझे 500 ml बनाना है तो इधर 500 लिखूंगा। जितने भी हम लोग को वॉल्यूम बनाना रहेगा वो हम लोग को V2 के यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करेंगे। और ये दोनों को 5 × 100 डिवाइडेड बाई 11.6, तो इसको आंसर आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई, इसका आंसर आएगा 43.10 ml। ठीक है, तो अभी 43 इसका मतलब क्या होगा कि इतना ml हम लोग को लेना है 36% प्योर HCl में से, और हम लोग को डिज़ोल्व नहीं सॉरी डाइल्यूट करना है 100 ml में। ठीक है, तो इससे हम लोग कोई भी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बना सकते हैं HCl का। थैंक यू।